मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने वाले हैं। हिंदी तिथि के मुताबिक आज पौष शुक्ल की एकादशी है। पौष शुक्ल की द्वादशी को साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग 3 घंटे से ज्यादा रामनगरी में रहेंगे और वो मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर ध्वजारोहण भी करेंगे। राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी जनता को संबोधित भी करेंगे। तो आज राम मंदिर की दूसरी तिथि के अनुसार वर्षगांठ है और कई समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए वहां शामिल होंगे, जहां मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और राजनाथ सिंह सीएम योगी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या नगरी में रामलला में इस वक्त भारी भीड़ लोगों की, श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें भी आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। तो इसको लेकर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी जन्मभूमि परिसर में पहुंचने वाले हैं। भगवान राम के वर्षगांठ मनाने के लिए अयोध्या भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में कई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब रक्षा मंत्री जी का भी आगमन आज है। उनका भव्य और दिव्य स्वागत होगा। भगवान राम जी और हनुमान जी के यहाँ भी दर्शन करेंगे, रामलला भी दर्शन करेंगे। वो उनके पास कार्यक्रम है और सभा करेंगे। उनका भव्यता और दिव्यता से स्वागत होगा। जी, हम जिला बदायूं बगरैन से आए हुए हैं अयोध्या में और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। तो मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ जो श्रद्धालु हैं इस वक्त अयोध्या में, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। लगातार देखिए कई संत पुरोहित जो हैं इस वक्त उनकी मौजूदगी अयोध्या में है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा और उसकी दूसरी वर्षगांठ है तो निश्चित तौर पर ये जो मौका है वो बेहद खास है और ये खास पल को और ज़्यादा बनाने के लिए खास जो है वो राजनाथ सिंह भी देखिए पहुंच रहे हैं और दूसरी ओर सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत देखिए पहले ही हो चुकी है। और प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से अयोध्या पहुंचे हुए हैं। चूंकि एक तरफ नया साल है तो दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी है, तो ये दोनों खास मौके हैं और यही वजह है कि भारी भीड़ इस वक्त श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। कई खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए संत समाज भी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और लगातार तैयारियां जो हैं वो बेहद खास जो है वो की जा रही हैं। नीरज, आज का दिन बहुत खास, अगर हम सिर्फ अयोध्या की बात करते हैं तो एक तरफ तो नया साल और दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। ऐसे में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास और कौन कौन मुख्य अतिथि जो है वहां शामिल हो सकते हैं आज अयोध्या में? जी बिल्कुल, देखिए आज बेहद खास दिन है और आज के दिन राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग होंगे और मौका है श्री राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी वर्षगांठ है। इसके अलावा भक्तों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। आप देखिए सुबह से लेकर जो तमाम भक्त हैं वो इस समय मंदिर परिसर में उनका आना शुरू हो गया है। भगवान श्री रामलला के वो दर्शन कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे। चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के साथ साथ आज साल का आखिरी दिन भी है, तो अब लोग जो है भक्ति की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और इसीलिए नए साल का स्वागत वो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से करना चाह रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, चाहे वो बनारस हो, काशी हो, प्रयागराज हो, मथुरा वृंदावन हो या फिर अयोध्या हो, भगवान श्री राम की नगरी, वहां पर भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो पिछले कई दिनों से नहीं रुक रहा है। और आज भी ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिलेगा जैसा आज से 2 साल पहले देखने को मिला था, जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कई सालों के, कई दशकों के संघर्ष के बाद श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आज भक्तों का जनसैलाब, जनसमूह आज वहां पर उपस्थित है। बिल्कुल, यही कह सकते हैं कि 2 खास मौके हैं और इस लिहाज से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो भी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र हो रहा है, सीएम योगी का जिक्र हो रहा है और धार्मिक अनुष्ठान जो है उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल करण हमारे साथ जुड़ चुका है एक बार फिर से। करण, मैं आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा और ये भी बताइए कि धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, क्या खास समारोह है, किस तरीके से उसे और ज्यादा खास बनाने की तैयारी है? चलिए, अयोध्या से करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऑडियो की दिक्कत है थोड़ी। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, यही सवाल आपसे है, धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है लेकिन चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है तो निश्चित तौर पर समारोह का आयोजन तो किया गया, लेकिन उसे और किस तरीके से खास बनाया जाएगा और क्या कुछ तैयारी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर, कितने दिन तक चलेगा, ये पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो अयोध्या में हजारों मंदिर हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां हर घर में मंदिर हैं। तो 1 दिन 2 दिन पहले से ही जो तमाम मंदिर हैं उनके ऊपर ध्वज लगाए जाने लगे और जो मां अन्नपूर्णा का मंदिर है वहां पर कार्यक्रम है, वहां पर अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है। और इसके अलावा तमाम मंदिरों में, अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं, बहुत मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं कि अगर आप दर्शन करना चाहें तो सुबह से लेके और कई दिन तक आप लगातार अनेकों भगवान के दर्शन आप वहां पर कर सकते हैं। तो अयोध्या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो तमाम मंदिरों में अपने अपने तरीके से लोग धार्मिक अनुष्ठान और रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ नए वर्ष के स्वागत के लिए, नया वर्ष उनका अच्छा जाए, 2026 उनका अच्छे से जाए, और इसके लिए भगवान श्री राम से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी, साथ ही साथ देश के लिए भी, देश में शांति रहे और प्रदेश में नया जो है माहौल रहे, अच्छा शांति रहे और लोग खुश रहे। इसके लिए भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट ना हो, तो अपने परिवार के लिए भी मांग रहे हैं और देश के लिए भी। ठीक है, ठीक है नीरज, बने रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी से संबंधित एसआईआर की वोटर लिस्ट जारी करने की तारीखों में बदलाव किया है। 31 दिसंबर की जगह अब 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और कई विवरणों की जांच भी कर सकेंगे और 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे, आपत्ति किए जा सकते हैं। इसके बाद 6 मार्च को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एसआईआर वोटर लिस्ट की तारीख को अब बदल दिया गया है, यानी 6 जनवरी को अब एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति और कई दावे किए जा सकते हैं और 6 मार्च तो वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। उत्तर प्रदेश में जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसमें हमारा गणना चरण 26 दिसंबर को समाप्त हो गया है और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होनी थी 31 दिसंबर को, अब उस रिवाइज शेड्यूल आया है जिसके अनुसार अब ये ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित होगी और इसके बाद 1 महीने का समय दावे और आपत्तियों के लिए लोगों को मिलेगा, जिसमें अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा जा सकता है,
किसी का नाम कटवाना है तो उसमें फॉर्म 7 भरा जा सकता है, और शिफ्टिंग करनी है या कोई संशोधन करना है डिटेल्स में जो वोटर लिस्ट में आई हैं ड्राफ्ट में, उसके लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है। उसके बाद हम इनका निस्तारण करेंगे 27 फरवरी तक, और जो अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल SIR के रिजल्ट के रूप में जो पब्लिश होगी उत्तर प्रदेश में, वो 6 मार्च 2026 को होगी। तो अब देखिए, वोटर लिस्ट की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। SIR की वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख में बदलाव करते हुए अब 31 दिसंबर की जगह 6 जनवरी को SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, और ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। हालांकि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक दावे भी किए जा सकते हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये जो तारीखों में बदलाव किया गया है, इसके पीछे की वजह? जी देखिए, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है, और आज के दिन यानी 31 दिसंबर को इसके ड्राफ्ट लिस्ट का आज आना था, लेकिन इसको 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया है क्योंकि जांच चल रही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए बदलाव किया गया है। अब 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और इसके बाद 1 महीने का समय रहेगा, यानी 6 फरवरी तक लोग अपने दावे कर सकते हैं, उनको जो भी आपत्तियां हैं वो कर सकते हैं, और इसके बाद 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और जो SIR की प्रक्रिया है 6 मार्च को कुल कहा जाए तो इसी के साथ समाप्त हो जाएगी, जब फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा सबका। तो यानी कि ये प्रक्रिया 6 जनवरी से लेकर और 6 मार्च तक, यानी करीब 2 महीने तक अब ये चलेगी, और फाइनल लिस्ट 6 मार्च को आ जाएगी। ठीक है, एक तरफ तो फाइनल लिस्ट जो है वो 6 मार्च तक आने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या लगता है कि SIR प्रक्रिया अभी अन्य जिलों में और हो सकती है क्या? जी नहीं, देखिए, इसकी तिथि अब समाप्त हो गई है। 26 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख थी, और उसके बाद अब जो तमाम जो कागजात हैं जिस तरह से हुआ है वो सभी चीजें जो और भी सॉफ्टवेयर पर जो तमाम अपडेशन है वो इसीलिए 6 जनवरी तक उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो भी चाहे वो तमाम तरह की सिस्टम की प्रॉब्लम हो या सर्वर की प्रॉब्लम देखने को नजर आई, तो इन सब को लेकर अब ये 1 हफ्ते के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। 6 फरवरी तक लोग अपने जो आपत्तियां हैं, जो नाम चेंज कराने हैं या कोई गड़बड़ियां हैं, उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और 6 मार्च यानी आज से 2 महीने बाद 6 मार्च को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आपके सामने होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां साल के आखिरी दिन आज देश भर में तेज ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होगी, जिससे पारा और गिरेगा। बात यूपी की करें तो यूपी में भीषण ठंड और घने कोहरे ने 20 से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ समेत कई जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी है, और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग भी अब बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जो तेज ठंड है वो बढ़ती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। मेरा फ्लाइट जो था ये 4:10 पे सुबह था। लगभग एंट्री हमको जो करनी थी वो 1 बजे करनी थी। हम 1 बजे करीब यहाँ आ गए, 12 बजे एंट्री मार दी हमने, लेकिन यहाँ आके देखा तो फ्लाइट डिले हो पड़ी। हमने अंदर जाके काउंटर पे बात करी, वो बोलते कि या तो वेट करो यहाँ पर या चले जाओ बाहर। हम बोलते कि रूम कोई अरेंजमेंट कराओ, हम 300-200 किलोमीटर से आ रखे हैं इधर, बट वो नहीं बोलते कि हमारे पास कोई इसका कोई वो नहीं है, ये आपकी वो है कि डिले हो गई है। अब 11 बजे काउंटर खुलेगा, 11 बजे के बाद यहाँ आना अंदर। अब ये फ्लाइट जो हो गई हमारी अभी 3:30 बजे हो गई दोपहर के, जो 4:10 पे थी। अभी कितनी सर्दी हो रही है, यहाँ लोग कितने परेशान हैं, इनके लिए कोई ये रूल्स अकॉर्डिंग। अभी अगर हम 5 मिनट लेट हो जाए ना, 3 घंटे पहले से भी जो आते 5 मिनट लेट हो जाइए, अंदर नहीं लेने के ये लोग। हमने इस बारे में बोला इन लोगों को। मैं सऊदी जा रहा हूँ। एक्चुअली हमें उम्रा के लिए जाना था, एंड अभी
1 घंटा हमारी फ़्लाइट डिले है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, खाने पीने का प्रॉब्लम है। कंपनी से तो बता दिया था, बट स्टिल वी आर वेटिंग हियर। ठंड हो रही है, मम्मी भी परेशान हो रही है, तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं हमें। फ्लाइट 1 घंटे लेट बताई है, 1 घंटे लेट बताई है। हमारे ग्रुप लीडर जो कंवर जी हैं, उन्होंने हम लोग को रात में ही बता दिया था कि आप लोग 1 घंटे लेट पहुंचना है यहाँ। बट मैं बीमार हूँ तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी की वजह से मेडिसिन है, खाने का है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे व्यवस्था सही है, व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहीं फिरोजाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। विजिबिलिटी कम होने का रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो चुकी है और 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। साल 2025 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ विदाई ले रहा है और पूरी दुनिया अब नए साल का इस्तकबाल करने को तैयार है। नए साल की दस्तक के साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन इस भीषण ठंड में भी सनातन प्रेमियों की भक्ति और आस्था चरम पर है। नए साल से पहले प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी लोक आस्था का आधार बनी है, तो वहीं काशी और मथुरा में भक्तों की भरमार है। उत्तर भारत में जब कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, उत्तराखंड तक शीतलहर का कहर जारी है। लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड सनातन आस्था के आगे हर रोज कमजोर पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हर रोज लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य के दीदार के लिए नए साल के पहले भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में सड़कें जाम है। बाकी बिहारी की एक झलक के लिए हजारों भक्तों की भीड़ है। 2 दिनों बाद साल 2025 की विदाई हो रही है और आने वाले नए साल के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन उससे सनातन प्रेमियों का सैलाब अपनी आस्था का अर्घ्य अर्पित करने निकला है। मथुरा में हर रोज लाखों की संख्या में भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों का ये ईश्वरीय समर्पण देखते ही बन रहा है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक गलियां भक्तों की मौजूदगी से खचाखच भरी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। हालांकि एक तरफ कृष्ण नगरी में भक्तों का सैलाब है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर अफवाहें भी खूब फैलाई जा रही है। एक अफवाह ये भी फैलाई गई कि भक्तों की भीड़ से मथुरा में व्यवस्थाएं बाधित हो चुकी हैं। लोगों से अभी वृंदावन न आने की अपील की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर ऐसी खबरों का खंडन किया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बारे में लोगों में भ्रांतियां हैं। मैं सभी को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी को बिल्कुल रोक नहीं है। जितने भी लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, व्यवस्था बना करके सबको दर्शन कराया जा रहा है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक वृंदावन में, ब्रज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो रही है। इस वर्ष भी अधिक संख्या में श्रद्धालु हमारे बीच आ रहे हैं। मैं उनका सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। सबका यहाँ स्वागत है। सभी लोग श्री बांके बिहारी जी मंदिर का दर्शन करें, जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करें, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करें, राधा रानी जी का बरसाना में दर्शन करें। अन्य जितने भी गोवर्धन है, बलदेव है, गोकुल है, सब जगह आवे। रेगुलेशंस लागू किए गए हैं ट्रैफिक को लेकर के। हम लोगों ने डाइवर्जेंस लागू किए हैं। व्हीकल्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको पार्किंग में रोक रहे हैं। उन सबका पालन करें और थोड़ा सावधानी बरतें। कृष्ण नगरी में आस्थावान श्रद्धालुओं की मौजूदगी से गलियां गुलजार है, तो महादेव की काशी में भी लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बनारस की गलियों से लेकर गंगा घाट और विश्वनाथ महादेव की मंदिर के भीतर भक्तों का सैलाब उमड़ा है।
नए साल से पहले भले ही उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है, लेकिन शिव भक्तों की आस्था के आगे सर्दी का सितम फीका पड़ रहा है। महादेव के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। नए साल को देखते हुए पूरा वाराणसी जो है वो अब कहीं न कहीं पर्यटकों से भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नए साल में काशी धर्म अध्यात्म की नगरी है और यूं कह लिया जाए कि पर्यटक के मामले में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। लहर चल रही है और काफी ठंड का माहौल चल रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो संख्या है वो कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सुबह हो, शाम हो या रात, लाइनों की कतारबद्ध में लोग दर्शन के इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में कतारबद्ध होते नजर आ रहे हैं। काशी के हर छोटे बड़े मंदिरों पर दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। काशी के होटल्स, गेस्ट हाउस और रैन बसेरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। हर तरफ भक्ति, आस्था और ईश्वरीय साक्षात्कार के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की बढ़ती भीड़ के साथ काशी में चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर दी गई है। हर गली, हर नुक्कड़ पर पुलिस की कड़ी पहरेदारी है। देखिए, प्रत्येक दिन सारे अधिकारी रोड पे निकलकर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि विंटर वैकेशन शुरू है, इस विंटर वैकेशन में आम श्रद्धालु जन तुलनात्मक रूप से ज्यादा आते हैं। उसी को लेके हम लोग रोड पे निकलते हैं, जो ट्रैफिक है उसको देखते हैं, डाइवर्जन प्लान से उनको चेक किया गया है। कल जिस तरीके का प्रेशर था उसको देखते हुए आगे के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें जितनी पार्किंग से उसके अतिरिक्त नई पार्किंग तलाशी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि जो आम श्रद्धालु जन आ रहा है उसको अच्छी और बेहतर यातायात के साथ साथ सुगम भ्रमण का स्थल उपलब्ध हो सके। रामनगरी अयोध्या में तो देश के कोने से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नए साल के दस्तक से पहले अयोध्या की गलियां लाखों की तादाद में पहुंचे भक्तों की मौजूदगी से गुलजार हो उठी हैं। स्टेशन से लेकर बस स्टॉप और राम मंदिर से लेकर सरयू घाट तक भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और शाम ढलने तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। मेरा नाम देशबंधु पांडे है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मूल निवासी तो मैं बिहार पटना फतुआ का हूँ, बट यहाँ इतने नजदीक रहते हुए मैं सुनता रहा कि रामलला टेंट में है और ऐसा सुअवसर नहीं मिला, ऐसा मांगलिक बेला नहीं मिला और आज ऐसा सौभाग्य मिला है कि प्रथम बार मैं दर्शन के लिए आया हूँ और आपके टेलीविजन के माध्यम से लाइव हुआ हूँ। अच्छा, कब से मन में चल रहा था कि नए साल का आगाज कुछ पहले से ही प्लान था कि नया साल शुरू होने से पहले हम दर्शन करें? नहीं, पहले से प्लान था। हमको लग रहा था जब से मंदिर बना था हमने दर्शन नहीं किए थे, तो हमको मन में था कि रामलला के दर्शन करें और भगवान के दर्शन करें। हनुमान जी के भी बहुत अच्छा से दर्शन किए। आज इस धाम को देखकर, इस नगरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच में वो राम का दौर आ गया है, वो सतयुग आ गया है जिसमें हमारे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था और वो राम राज्य फिर से लौटने वाला है। मैं पुनः यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्थल बना करके हम सभी सनातन वासियों के लिए ये एक श्रद्धा का केंद्र बनाया है। प्रभु श्री राम से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को ज्ञान दें और सभी को निरोगी रखें। नए साल से पहले अयोध्या में देश के कोने कोने से राम भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी तक वीआईपी पास ना जारी किए जाने का फैसला तक किया गया। रामलला की मंगला आरती के वीआईपी पास भी पूरे बुक हो चुके हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि जिन श्रद्धालुओं के वीआईपी पास पहले से बन चुके हैं वो दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अब से वीआईपी पास 1 जनवरी तक नहीं बनेंगे। 31 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जानी है। ऐसे में आने वाले दिनों में अवध में आस्था का ये उत्सव और भी भव्य होने वाला है। अयोध्या, काशी और कृष्ण नगरी मथुरा, सनातन आस्था के इन तीनों पौराणिक स्थलों पर पहुंचती लाखों भक्तों की भीड़ लोक आस्था और सनातन संस्कृति की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि पिछले सालों से लोगों की जीवन शैली और व्यक्तित्व विकास में बदलाव आया। अब धीरे धीरे वो दौर खत्म हो रहा है जब नए साल के मौके पर लोग परिवार सहित पिकनिक स्पॉट पर जाया करते थे, लेकिन अब लोगों में नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शन के साथ करने के प्रचलन पर जोर देना शुरू हो चुका है। हालांकि इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए पर्यटन विकास को भी माना जा रहा है। अयोध्या में जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब से लेकर अब तक हर रोज लाखों भक्त देश के हर हिस्से से पहुंच रहे हैं। उधर काशी और मथुरा में भी अयोध्या के चलते ही भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यूपी आते हैं, वो काशी और मथुरा भी जरूर दर्शन करने जाते हैं। इसका नतीजा ये है कि अयोध्या नगरी यूपी के पर्यटन का आधार बनकर उभरी है और उत्तर प्रदेश का पर्यटन बुलंदियों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।